12 जुलाई 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने कुछ शॉकिंग दावे करे हैं। इसमें उन्होंने दावा करा कि पृथ्वी की ओर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बढ़ रहा है। का 72% चांस है कि वो अर्थ से टकरा जाए और आज से करीब 14 साल बाद ये पृथ्वी से टकरा जाएगा, जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि वो डायनासोर्स की तरह इंसानों को भी पल भर में खत्म कर सकता है। और शॉकिंगली हम इस तरह के किसी भी खतरे के लिए भी तैयार नहीं हैं। ना ही हमारे पास इसे अवॉइड करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई प्लान है। आखिर इस खतरे से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट और अलग अलग स्पेस स्टेशन इस खतरे से निपटने के लिए क्या क्या कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नासा के इस डरावने प्लेन के पीछे कितनी सच्चाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम स्मॉल मीटेरॉइड्स को पृथ्वी के वातावरण से टकरा कर जलते हुए देखते हैं तो ज्यादातर हमें यही सिखाया गया है कि उस समय हमें उसे देखकर कोई विश मांगनी चाहिए। लेकिन जो एस्ट्रॉइड आज से 14 साल बाद पृथ्वी से टकराने वाला है, कि आसमान में दिखने पर आपकी बेस्ट विश यही होनी चाहिए, जब ये पृथ्वी से टकराए तो आप इसके आसपास के इम्पैक्ट एरिया में ना हो। एंड इससे भी अच्छी विश यही होगा कि आप इससे टकराते वक्त पृथ्वी पर हो ही ना, कि उस समय अगर आप पृथ्वी पर होंगे तो शायद आप नहीं बच पाएंगे। 26 सितंबर 2022 नासा द्वारा बनाया गया डार्ट टेलीस्कोप, जिसमें काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव मौजूद था, वो जाकर एक 160 डायमीटर वाले इमॉर्फल्स एस्ट्रॉइड से भिड़ गया और उसके सूरज को ऑर्बिट करने की दिशा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। नासा के अकॉर्डिंग ये एस्ट्रॉइड फ्यूचर में अर्थ के लिए कोई खतरा बन सकता था, पर इस मिशन के जरिए एस्ट्रॉइड के डायरेक्शन को चेंज करके हमने न केवल इसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना को कम किया, बल्कि एक नई तकनीक भी हासिल की, जिससे भविष्य में आने वाले कुछ बड़े आपदाओं यानी कि एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने से रोक सकते थे और अपने एग्जिस्टेंस को स्पेस में बचाए रख सकते हैं। उस समय लोगों के बीच में कई सारे सवाल थे, क्या सच में अगर पृथ्वी पर कोई बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट का खतरा होता तो ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी को सच में बचा भी सकेगी? अब इन सवालों का जवाब तभी संभव था जब पृथ्वी पर किसी रियल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट का खतरा मंडराए, जो इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो समय इतना जल्दी आने वाला है, क्योंकि नासा के अनुसार इंसानियत अपने अंत की ओर पहुंच चुकी है और सोलर सिस्टम में मौजूद कई सौ किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से नामो निशान मिटाने हमारी ओर बढ़ रहा है। नासा की इनिशियल कैलकुलेशन के मुताबिक 14.25 ईयर्स बाद 12 जुलाई 2038 को ये सिविलाइजेशन किलर एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसके चांसेस 1 या 2% नहीं बल्कि 72% है। इन शॉर्ट, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि ये पृथ्वी से टकराकर पूरे इंसानियत को मिटा देगा। ऑल्सो कई रिपोर्ट में नासा का ये भी कहना है अभी की करंट टेक्नोलॉजी इवेंट एक्सप्लोजिव सैटेलाइट जैसे कोई दूसरा मिशन भी इस हॉलिजन को रोकने के लिए कैपेबल नहीं है। इस मिशन से मिला डेटा हमारे सिचुएशन को हैंडल करने में मदद कर सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटी के पास बचे इस 14 सालों में हमें सभी कंट्रीज एंड स्पेस स्टेशन की कोलैबोरेशन में एक ऐसा फुल प्लान और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इंसानियत को बचा सकें, वो भी इस फिक्स्ड पीरियड के टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि अगर देर हुई तो कोलिजन को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो, नासा के अकॉर्डिंग इस प्रकार के क्विक स्पेस मिशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 100 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और कई सारी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज नासा के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान को बनाने में जुड़ चुकी हैं। मेनली प्लान यही है कि डार्ट मिशन से मिले डाटा की मदद से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्ट्रॉइड की किसी एक्सप्लोजिव स्पेसक्राफ्ट से टक्कर कराते हुए इसके ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी में थोड़ा बदलाव करा जाए, ताकि इसके डायरेक्शन को पृथ्वी से हटाकर इसे पृथ्वी के टकराव से बचाया जा सके। ऑल्सो कई रिपोर्ट में इस एस्ट्रॉइड की अर्थ से टकराने के कितने परसेंटेज चांस हैं और इसकी ट्रैजेक्टरी कितनी सही है, इन सब के डेटा को वैल्यूएट करने और ब्रह्मांड में इस तरह के फ्यूचर थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए नासा जल्द ही 2028 में नियो सर्वियर टेलीस्कोप नाम के एक मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो लगातार इस एस्टेरॉइड के ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करेगा। अब इस तरह के ट्रैजेक्टरी ट्रैकिंग टेलीस्कोप
इसलिए जरूरी है कि अभी इस एस्ट्रॉइड के बारे में बहुत सारी बातें अनक्लियर हैं। ऐसे कैलकुलेशन के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड आज से करीबन 13 साल बाद पृथ्वी के टकराने से कुछ महीने पहले अपने ऑर्बिट में सूरज के पीछे से होकर गुजरेगा, जिसके दौरान 7 महीनों तक ये अर्थ में रहे किसी भी स्पेस स्टेशन के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएगा। इसके दौरान इसे केवल एडवांस स्पेस टेलीस्कोप ही ट्रैक कर सकेंगे। सो अभी भी हमारे पास इस एस्ट्रॉइड के इसके लेंथ का कोई भी डेटा नहीं है कि ये कितना बड़ा है। पर परेशानी ये है कि ये क्लेम्स काफी अनक्लियर और सरप्राइजिंग है, क्योंकि ना तो नासा इसके साइज और कंपोजिशन के बारे में जानती है और ना ही इन्हें ये क्लियर है कि ये पृथ्वी के किस हिस्से से टकराएगा। अब क्या वो हिस्सा कोई पॉपुलेटेड कंट्री होगी या फिर समुद्र का खाली हिस्सा होगा। और इन तरह के न्यूज और दुनिया खत्म होने के हम कई सारे न्यूज पहले भी सुन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2023 तक कई अमेरिकन स्पेस स्टेशन बेस एजेंसीज एक लॉस्ट एस्ट्रॉइड फिर से 2024 में टकराएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने इस न्यूज को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन बाद में नासा ने इन रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा, रिपोर्ट में जिस एस्ट्रॉइड को लॉस्ट एस्ट्रॉइड रिफर करा जा रहा है उसका नाम 2017 FT3 है, जिसे पृथ्वी से काफी दूर उसके ऑर्बिटल पोजीशन में ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2017 FT3 भविष्य में कभी भी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। और अब सवाल ये आता है कि नासा ने जिस एस्ट्रॉइड को खुद 14 साल बाद टकराने का पृथ्वी से दावा करा है, कहीं वो भी कोई कैलकुलेशन एरर या फिर मजाक नहीं है। लेकिन वीडियो में ट्विस्ट अब आया। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पृथ्वी से टकरा रहे इस एस्ट्रॉइड को खुद नासा ने ही स्प्रेड करा है। और हाँ, नासा ने ये भी कहा है कि 2038 में अर्थ से टकराने वाला ये एस्ट्रॉइड ह्यूमैनिटी को खत्म करने की ताकत रखता है और इसके 70% चांसेस हैं कि ये टकरा जाए। लेकिन ये हमारी एक्चुअल पृथ्वी नहीं है जिस पर हम रह रहे हैं। ये एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये सब नासा द्वारा एक इमेजिनरी सिनेरियो तैयार करा गया है, जहाँ एक्चुअल में कोई प्लेनेट किलर एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि नासा ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसमें उसने अपना एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जिसमें इस सिनारियो को रियल क्रिएट करते हुए 14 सालों में ऐसी तकनीक को डेवलप करेंगे जो हमें किसी अनजाने एस्ट्रॉइड को पृथ्वी की ओर आ रहे टकराने की रियल डेटा बताएगा। वो टेक्नोलॉजी रियल सिचुएशन में जा सके, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में युद्ध अभ्यास भी कह सकते हैं। और इसके लिए नासा ने कई सारे डिफरेंट कंट्रीज, टीवी चैनल्स और स्पेस स्टेशन का सहारा लिया है। और हाँ, ये जो 2038 तक दुनिया खत्म होने की बात चल रही है, ये पूरी तरह से फेक है। अब यार देखो, जो मेरी वीडियो देख रहा है वो पक्का ही कोई ना कोई एजुकेटेड बंदा होगा जिसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा और इन सब बातों को जानने में दिलचस्पी रखेगा कि ये रियल है या फिर फेक। और हाँ, वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि ये न्यूज राइट है या फिर रॉन्ग। ओके, बाय बाय।